उस जंगल में मानो चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। मानो चिड़िया बहुत ज्यादा रहमदिल थी। कोई भी परिंदा मानो चिड़िया के दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं गया। यही वजह थी कि जंगल के सब परिंदे मानो चिड़िया के दोस्त थे। मम्मा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। अब मैं भी आपके साथ दाना लेने जंगल में जाया करूँगी। नहीं बेटा, अभी आप छोटी हो और जंगल में दाना लेने के लिए पहाड़ों पर जाना पड़ता है। आप थक जाओगी। ठीक है मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब आप घर में आराम करना और मैं जंगल से दाना लाया करूँगी। फिर मानो चिड़िया जंगल में दाना ढूंढने चली जाती है। मानो चिड़िया बहुत दूर तक उड़ती है, लेकिन उसको दाना कहीं भी नहीं मिलता। बहुत देर तक दाना तलाश करते हुए मानो चिड़िया की नजर एक पौधे पर पड़ती है। उस पौधे पर एक छोटा सा फल लगा होता है। शुक्र है, कुछ तो खाने को मिला और ये तो मुझे बहुत ही मीठा लग रहा है। मेरी बेटी इस फल को खाकर खुश हो जाएगी। मानो चिड़िया अभी वो फल तोड़ने का सोच ही रही होती है कि वहाँ चील आ जाती है। रुक जाओ चिड़िया, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी मुझसे तो मिल लो, फल तो तुम बाद में भी तोड़ लोगी। मानो चिड़िया चील को देखकर परेशान हो जाती है और उसको अपनी मौत आंखों के सामने नजर आती है। चील जी, मुझे नहीं पता था कि ये फल आपका है, वरना मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। अरे नन्ही चिड़िया, ये पौधा तो एक बहाना है। असल मकसद तो मुझे अपने शिकार को पकड़ना है। मुझे शिकार ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, खुद ही शिकार चल कर यहाँ आ जाता है। चील जी, मेरी एक छोटी सी बेटी है। अगर आप मुझे मार देंगी तो मेरी बेटी अकेली रह जाएगी। आपको तो पता है ना, जमाना कितना खराब है। आप मुझे जाने दें। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी। नन्ही चिड़िया, ज्यादा बकवास नहीं करो। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा और मुझसे भूखा बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। फिर चील मानो चिड़िया को एक पिंजरे में कैद करके जंगल में लकड़ियां जमा करने चली जाती है। अगर ये चील मुझे खा जाएगी तो मेरी बेटी का क्या बनेगा? मेरी बेटी तो अकेली रह जाएगी। अब मैं क्या करूं? मानो चिड़िया अभी खुद से बातें कर रही होती है कि वहाँ भोला कौवा आ जाता है। मानो चिड़िया भोले कौवे को देखकर खुश हो जाती है। अरे मानो चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस पिंजरे में कैसे कैद हो गई हो? भोला भाई, मैं यहाँ दाना तलाश करने आई थी, लेकिन चील ने मुझे पकड़ लिया और इस पिंजरे में कैद कर लिया। भोला भाई, मेरी मदद करो। मानो चिड़िया, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हम भी यहाँ जंगल में दाना ढूंढने आए थे। मैं अभी मिट्ठू तोते और जग्गा कबूतर को बुला कर लाता हूँ। फिर हम मिलकर इस पिंजरे से आपको आजाद करवा देंगे। भोला भाई, आप जल्दी करना, कहीं ऐसा ना हो कि चील आ जाए और वो आप सबको भी कोई नुकसान पहुंचा दे। मानो चिड़िया, आप परेशान ना हो, वो यहाँ करीब ही है। मैं अभी जाता हूँ और उन दोनों को बुला कर लाता हूँ। फिर भोला कौवा वहाँ से चला जाता है ताकि वो मिट्ठू तोते और जग्गा कबूतर को बुला लाए और मानो चिड़िया को पिंजरे से आज़ाद करवाए। कुछ ही देर में भोला कौवा मिट्ठू तोता और जग्गा कबूतर को वहाँ ले आता है जहाँ मानो चिड़िया कैद होती है। भोला भाई, जल्दी से मुझे इस कैद से आजाद करवा दें। कहीं ऐसा ना हो कि चील आ जाए और हम सब इसके शिकार बन जाए।
फिर भोला कौवा, मीठू तोता और जग्गा कबूतर तीनों मिलकर जोर लगाते हैं और इस पिंजरे के नीचे से मानो चिड़िया को आज़ाद करवाते हैं और जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं ताकि चील के आने से पहले उसकी हदूद से निकल जाए। कुछ ही देर में वहाँ चील आ जाती है। जब वो पिंजरे को खाली देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चील सिवाय गुस्से के और कुछ नहीं कर सकती थी। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जिंदगी बचाई। अगर भोला भाई वहाँ न आते तो अब तक मैं चील की खुराक बन चुकी होती। मानो बहन, आप कैसी बातें करती हो? आपने हमेशा हमारा साथ दिया है और हर अच्छे बुरे वक्त में आप हमारे काम आई हैं। अगर हम आपकी मदद ना करते तो फिर कौन करता? फिर मानो चिड़िया वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ पिंकी चिड़िया बहुत देर से अपनी मम्मा का इंतजार कर रही होती है। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मम्मा, आपने बहुत देर लगा दी, मैं बहुत परेशान हो रही थी। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी को सब बात बता देती है कि वो कैसे चील के चुंगल में फंस गई थी और भोला अंकल ने कैसे उनकी जान बचाई। मम्मा, भोला अंकल तो सही वक्त पर आ गए और उन्होंने आपकी जान बचाई, वरना चील तो पता नहीं आपको क्या नुकसान पहुंचा देती। पिंकी बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। अगर मैं जंगल के परिंदों के साथ अच्छा सलूक ना करती तो आज मेरे साथ भी अच्छा ना होता। हमेशा दूसरों की खिदमत करना। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आते हैं वो अपने मुश्किल वक्त में कभी तन्हा नहीं रहते।